Hallelujah. Praise you, Father. Praise you, Jesus. Praise you, Holy Spirit. We love you, Father. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. We thank you, Father. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Praise the Lord. Jai Yeshu. Jai Jai Yeshu. Hallelujah. आज क्या है? What is today? First Friday and Saint Thomas's feast. Hallelujah. Hallelujah. So he was a रुको ना, क्या है? डिसाइपल्स apostles थे, है ना? 12 में से एक थे. आज हम उसी के विषय में कुछ बात करेंगे एंड सम अदर वर्ड ऑफ गॉड जो रिलेटेड हमारे डे टू डे लाइफ में रहते हैं. हालेलुया. हालेलुया. लेट्स टेक जॉन चैप्टर 20 वर्स 29. यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 29. चैप्टर 20 वर्स 29. 20 का 29. यूहन्ना जॉन Anybody? Jesus said to him, do you believe because you see me? आगे. How happy are those who see without seeing me? आगे. Blessed are those who have not seen yet have come to believe. जो मुझे नहीं देखा है फिर भी क्या करते हैं? विश्वास करते हैं. हालेलुया. हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया. 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 जीसस सेड हैव यू बिलीव बिकॉज यू हैव सीन मी. यहाँ तो हम लोग सभी है ना, प्रभु यीशु को कोई देखा है? हैव यू सीन जीसस? येट वी बिलीव. हम फिर भी विश्वास करते हैं. क्यों करते हैं? वो हमारे साथ है. बाइबल कहता है मैंने तुम्हें नहीं चुना है, तुमने मुझे चुना है कि नहीं है? सो हमने हमारे चुनने से पहले उसने हमें चुना है. हालेलुया. He has appointed us, he has chosen us. हालेलुया. So बाइबल कहता है Jesus said to him, you have believed because you have seen me. आज मुझे कुछ चीज के बात करूंगा कि आज हम कुछ वेट करते हैं कुछ अच्छा हो जाए तो मेरा यीशु महान है. कुछ अच्छा हो जाने से, मैं चंगा हो जाने से सच में प्रभु यीशु जिंदा है ना? जब प्रॉब्लम्स आने से तो हमें जब इतना दिक्कत आता है तब मुझे भी बहुत तकलीफ भी होता है कि क्या प्रभु इतना सेवा आराधना करते हैं लेकिन क्या हो रही है हमारा. उस समय ना जो डाउट आता है वो डाउट थॉमस के अंदर में भी था. हालेलुया. थॉमस के अंदर में भी एक डाउट था और उसका डाउट यीशु के करीब लेकर आया और उसका डाउट एक विश्वास में बदल गया. आमीन. हालेलुया. 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 हम डाउट करते, कभी कभी परिस्थिति इतना खराब हो जाती है कि हम सच में बहुत डाउट करते. लेकिन डाउट करने का मतलब ये नहीं कि हम चले जाए. यीशु के करीब आना. उसने यीशु को छुआ. क्या किया? छुआ. देखा, उस घाव में हाथ देकर, है ना? देखा कि नहीं? देखा. आज हम में से कितने लोग को प्रभु चंगा करता है, अनुभव करवाता है, कितने लोग को नया जीवन देता है, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं किच्चू होच्छे ना, कुछ नहीं हो रहा है, और बड़ा चाहिए, और बड़ा चाहिए, और बड़ा चाहिए. हालेलुया. लेकिन बाइबल कहता है जिसने नहीं देखा है वो सबसे बड़ा विश्वासी है. हालेलुया. तुमने मुझे देखा है इसीलिए तुम विश्वास कर रहे हो. जिसने नहीं देखा है सोचो उसका कैसा विश्वास हो सकता है. आज हम में से जितने सारे लोग हैं विश्वास करते हैं प्रभु है कि नहीं है? अगर प्रभु नहीं है तो हम में से यहाँ कोई नहीं आते चर्च में. हालेलुया. 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 आपका विश्वास है प्रभु यीशु जिंदा है, वो मेरे साथ में, इसीलिए तो आप आए हैं. आए कि नहीं? और कुछ यहाँ मिलता है क्या? कुछ नहीं मिलता है प्रभु यीशु का वचन छोड़कर. हालेलुया. हालेलुया. जो आए हैं यू आर मोर ब्लेस्ड. आप बहुत आशीषित है. हालेलुया. इसके लिए प्रभु को जोर से ताली बजाकर धन्यवाद दो क्योंकि आपने नहीं देखा लेकिन आपने विश्वास किया है कि मैं जिस प्रभु की आराधना करता हूं वो एक जिंदा परमेश्वर है. कौन है वो? जिंदा परमेश्वर है. कौन है वो? ही इज अ लिविंग गॉड. हु इज ही? लिविंग गॉड. कौन है?
अरे जोर से बोलो ना, जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जो जिंदा है वो जिंदा के तरह बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप यीशु को प्यार करते तो आपके अंदर में एक अलग सामर्थ्य होना चाहिए, बोल्डनेस होना चाहिए। यहाँ लोग तो पहले से मुरझाया हुआ, अरे बाबा आबार इससे गेची आमी है ना। नहीं, प्रभु के घर में आना है आनंद से, खुशी से, शांति से, है ना। जब आप आएंगे इतना बोझ से, ओ प्रभु की, अरे आप अगर सोचो किसी के इनविटेशन में जाते हो, है ना, इनविटेशन में जाते हो, यूथ हो, जवान हो, बूढ़ा हो, बुढ़िया हो, सब इतना अच्छा सज धज के, है ना, ज्योति दी एकदम बड़ा सज धज के, लिपस्टिक, मेकअप, पाउडर, अच्छा परफ्यूम लगा के, अगर वो पूरा बदन में पहना कर अगर आपका फेस उतरा रहेगा, सड़ा हुआ बना रहेगा, तो अच्छा लगेगा जिसके घर आप जाएंगे? बोलो ना, हाँ बोलो ना, क्यों अच्छा नहीं लगेगा भाई से? अरे क्या हो गया, तुम इतना ऊपर से नीचे बन ठना के है, लेकिन तुम्हारा चेहरा में 12 बजा हुआ, ऐसा क्यों भाई? है कि नहीं? नहीं, लेकिन हम जरा दूसरे के पार्टी में जाते कितना बन ठन के, लेकिन प्रभु के घर में आते हैं, जहां से कोई भी कोना का कबट का छितरा कपड़ा मिले उठाओ और चर्च में आ जाओ, है कि नहीं? मुंह में हंसी नहीं, आनंद नहीं, कुछ नहीं, जो मिलता है, अरे चर्च तो जाना है, चलो। मजाल है आपका, कोई अगर किसी नेता से मिलना हो या कोई बड़ा आदमी से मिलना है, कैन यू ड्रेस अप लाइक दिस एंड गो? नो, व्हाई? यू आर गोइंग टू मीट वेरी हाई-फाई लोग ना, बहुत पैसा वाला लोग से मिलेगा तो अच्छा बंटन के, अरे उसका भी बाप वहां यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। उसके पास जब आओ तो हृदय चमक के, कपड़ा चमक के, हर चीज अच्छा पहनना चाहिए। हालेलुया। उसके राज में कोई भिखारी नहीं है, सब धनी है। कौन है? हम सब धनी व्यक्ति है, वी ऑल रिच पीपल, कोई गरीब नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाते हैं, गाना गाएंगे, मेरे साथ में गाएंगे। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। बोलो आनंद मनाओ, अरे जोर से बोलो, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम यीशु जी के आनंद मनाओ। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं आज आनंद बनाएंगे तो मेरे साथ में? पक्का? आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। बोलो आनंद मनाओ, एक साथ ताली बजाकर, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। वन मोर टाइम, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। अच्छा, हम जब ताली बजाएंगे तो एक साथ, कोई इंडिया, कोई पाकिस्तान, कोई चीन, जापान नहीं, सब एक साथ ताली बजाएंगे एक सुर में, है ना। बाइबल सेज विद वन अकॉर्ड, है कि नहीं? वन अकॉर्ड में तब हम एक साथ, अगर आप सोचे मैं गाना गा रहा हूँ कुछ और ये कुछ और गा रही, ये कुछ और, अच्छा लगेगा सुनने में? एक अच्छा से गाएंगे, सुनने में भी अच्छा लगेगा, प्रभु का महिमा कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन, अच्छे से। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। गाएंगे आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम। वन मोर टाइम, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। वन मोर टाइम, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। यीशु सबका स्वामी है, तुम आनंद मनाओ। यीशु सबका स्वामी है, तुम आनंद मनाओ। वन मोर टाइम, यीशु सबका स्वामी है, तुम आनंद मनाओ। यीशु सबका स्वामी है, तुम आनंद मनाओ। इस दुनिया का मालिक है वो, आनंद मनाओ। बोलो इस
दुनिया का मालिक है वो आनंद। अच्छे से ताली बजाकर आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। मिलकर बोलो आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। सारे जग के पाप मिटाता आनंद मनाओ, सारे जग के पाप मिटाता आनंद मनाओ, सारे जग के पाप मिटाता आनंद मनाओ। बोलो सब मिलकर गाओ, एवरीबॉडी कम ऑन सिंग। आनंद मनाओ, क्रूस पर सारा दाम चुकाता आनंद मनाओ, क्रूस पर सारा दाम चुकाता आनंद मनाओ। वन मोर टाइम आनंद मनाओ, मिलकर आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। मिलकर बोलो आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। सारे बार बीमारी भगाता आनंद मनाओ, सब बीमारी दूर भगाता आनंद मनाओ। और एक बार सब बीमारी दूर भगाता आनंद मनाओ, तुम्हारी दूर भगाता आनंद मनाओ, दिल के धर्म में मरहम लगाता आनंद मनाओ, दिल के दर्द पे मरहम लगाता आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। मिलकर अच्छे से खुशी से लेट्स कम ऑन में तुम आनंद मनाओ। मिलकर बोलो आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। यीशु जीवन दाता है तुम आनंद मनाओ। बोलो यीशु जीवन दाता है तुम आनंद मनाओ, सब नहीं गा रहे, बोले यीशु जीवन दाता है तुम आनंद मनाओ। बोलो यीशु जीवन दाता है तुम आनंद मनाओ, यीशु मुक्ति दाता है तुम आनंद मनाओ। बोलो यीशु मुक्ति दाता है तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, अच्छे से आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। मिलकर बोलो आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद। वन मोर टाइम आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ, यीशु अपने प्यार से भरता आनंद मनाओ। बोलो यीशु अपने प्यार से भरता आनंद मनाओ। वन मोर टाइम यीशु अपने प्यार से भरता आनंद मनाओ, यीशु अपने प्यार से भरता आनंद मनाओ, वही हमें माफ करता आनंद मनाओ, वही हमें माफ करता आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, अच्छे से खुशी से एवरीबॉडी कम ऑन वर्शिप द किंग। गंगा कर बस शेकर मिलकर गाएंगे आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, अच्छे से आनंद मनाओ, खुशी से नाचते हुए यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद। आनंद मनाते जाएंगे, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद। दोनों हाथ उठाकर बोलिए आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। वन मोर टाइम आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। मिलकर बोलो आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ।
खुशी से आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम मन होता है। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। मिलकर बोलो, सब मिलकर गाएंगे, सब मिलकर गाएंगे। एवरीबॉडी कम ऑन सिंग टुगेदर। यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाते जाएंगे। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम अच्छे से ताली बजाएंगे। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम दोनों हाथ उठाएंगे, दोनों हाथ लिफ्ट हैंड्स, लिफ्ट हैंड्स। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम सब मिलकर बोलिए आनंद मनाओ, आनंद, यीशु जी के चरणों में तुम one more time आनंद मनाओ। खुशी से प्रियजन दोनों हाथ उठाकर खुशी से गाएंगे। नो में तुम और एक बार आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, बस के तेरे बेरी अंदरा नो में तुम सारे दुख हमें हटाता आनंद बनाओ, सारे दुख बीमारी हटाता आनंद मनाओ। बोलेंगे सारे दुख बीमारी हटाता आनंद मनाओ। और एक बार सारे दुख बीमारी हटाता आनंद मनाओ। क्रूस पर सारा दाम चुकाता आनंद मनाओ, क्रूस पर सारा दाम चुकाता। प्रियजन दोनों हाथ उठाकर विश्वास से स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो सब बीमारी हटाता है, वो दुख से जो दुख है जो सुख में बदलता है। जो प्रभु के शरण आते हैं, थॉमस ने छूकर विश्वास किया, लेकिन आज मसीह विश्वासी अंगीकार करता है कि प्रभु तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। उसने छूकर डाउट किया था परमेश्वर, लेकिन छूने के बाद विश्वास आया था। लेकिन आज हम मानते हैं कि तू जिंदा परमेश्वर है, तू जी उठने वाला परमेश्वर है, तू आने वाला है, तूने अपने आत्मा को दिया है। ये हमारा विश्वास है। हालेलुया, रब के तेरे मेरी अंदर। एवरीबॉडी कम ऑन, रेज योर वॉइस एंड वर्शिप किंग ऑफ किंग, द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। विश्वास से यीशु नाम दी कथा विनंदे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। आपका हर एक डाउट से प्रभु यीशु आज आपको क्लियर करेगा। जो भी नेगेटिविटी था, जो डाउट था, जो भी आपका विश्वास कम हो गया था, यीशु मसीह के नाम पे हर एक डाउट का जो परमेश्वर आज आपके जीवन से वो हर एक क्लियर कर रहा है, वो स्वयं आपसे आज बात करेंगे, वो स्वयं आपके जीवन में आज अंगीकार करेंगे। वो आज विश्वास से घोषणा करना, प्रभु प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ, मैं तेरे पास आया हूँ, मैं अपना जीवन तुझे समर्पित करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास से अंगीकार करेंगे, दोनों हाथ उठाकर बोले यीशु, यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा का बादल घेरे इस जगह को।
आत्मा की वर्षा होवे इस जगह। प्रियजन, प्रभु का आत्मा से आप भर जाएंगे इसी समय। प्रियजन, जो विश्वास से अंगीकार करता है, जो विश्वास से मांगता है, उसे मिलता है। इसी समय आप विश्वास से अंगीकार करना, विश्वास से प्रार्थना करना, महिमा का बादल इस जगह छाने देना। आपके प्रार्थना के द्वारा, आपके हाथ उठाने के द्वारा प्रभु अपने आत्मा से आपके परिपूर्ण कर देगा। जितने लोग विश्वास करेंगे, इफ यू रियली बिलीव, यस लॉर्ड, आई एम गोइंग टू रिकिंडल द सेम फायर, द सेम होली स्पिरिट। आप विश्वास करेंगे तो आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, भर जाएंगे इसी समय, भर जाएंगे आप, भर जाएंगे इसी समय। ऑल द यंग ओल्ड, एवरीबडी, स्मॉल टू बिग, सभी लोग दोनों हाथ उठाकर सिर्फ प्रार्थना करते जाना, प्रार्थना करते जाना। आप प्रार्थना करना, इधर उधर किसी को नहीं देखना। डोंट लुक एनीवेयर, किसी को नहीं देखना। आंखों को बंद करना, पूरा कनेक्शन थ्रोन में करना, सिंहासन के पास में। थ्रोन, यस, कम ऑन। आपके पास में इस समय मिल रहा है। आप शायद घर में प्रार्थना अकेला जरूर करते हैं, मे भी परिवार के साथ करते होंगे, मे भी आज आपको प्रभु एक अलग सामर्थ्य दे रहा है, जो दूसरे की भी प्रार्थना की आवाज आप सुनने पाए। आज कहीं ना कहीं अगर आपका विश्वास कम हो गया है, तो प्रभु आज इस जगह को पूरे पवित्र आत्मा से भर रहा है। और बाइबल गवाह है, रिकॉर्ड है, वो सब निरंतर प्रार्थना कर रहे थे और पवित्र आत्मा से भर गए थे। आज आप लोग विश्वास से दोनों हाथ उठाकर प्रभु से विनती करना, प्रार्थना करना। जितने प्रेरित लोग थे, 120 लोग, सभी प्रार्थना कर रहे थे। आज आप ही लोग भी प्रार्थना करें कि प्रभु वही सेम आग से, द सेम फायर, माय लॉर्ड। कम ऑन चर्च, आज आप प्रार्थना करेंगे एक परिवार होकर। आज प्रभु आपको पुकारा है अपने घर में। आज दोनों हाथ उठाकर बस जुड़ जाइए प्रार्थना में। आपका प्रॉब्लम से बड़ा प्रभु यीशु है, याद रखना। आपके बीमारी से ऊंचा है प्रभु यीशु। आपके हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बड़ा है प्रभु यीशु। अरे उसकी आराधना करें, क्योंकि वो भला है, उसके जैसा कोई नहीं है। वो बीमारी से आजादी करता है, वो टूटे बिखरे हालातों से हमें बचाता है, वो टूटे हृदय को जोड़ता है, वो आपके बच्चे को संभालता है, वो आपके माता पिता को संभालता है, वो आपके परिवार को संभालता है। वो पूरे लोगों जो दिल से पुकारते हैं, जो परमेश्वर के नाम लेकर प्रार्थना करते हैं, वो सच में प्रभु के महान 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 सामर्थ्य से भर जाते हो लोग। रिबा सेखे तेरे बेरी अंदरा। कम ऑन चर्च, प्रेयर इन योर ओन लैंग्वेज। आप अपनी भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। आप ना वेट करें, किसी का रोकावट आप नहीं सोचिए कि कोई प्रार्थना करे। आज प्रभु आपको चुना है। यू हैव टू ओपन योर माउथ एंड प्रे। कम ऑन, प्रार्थना कीजिए इसी समय। आप अपने मुंह खोलिए ना, मुंह खोलकर प्रार्थना कीजिए। कम ऑन चर्च, मुंह खोलिए, मुंह खोलकर प्रार्थना कीजिए प्रभु के सामने में। आप उसके घर में आए हैं, प्रवेश किए हैं, प्रभु आपको भेजा है। मेरी विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। मिलकर बोलिए,
विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तेरा ये वचन काफी है, यीशु एक वचन काफी है। पिता तेरी स्तुति हो, आराधना हो, वंदना हो, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। क्या था रिया 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 रिया, धन्यवाद। अब्बा पिता, हम धन्यवाद देते हैं। अब्बा पिता, यीशु मसीह के नाम पे हम सब आज जुड़े हैं। यीशु मसीह के नाम लेकर आज हम प्रार्थना करते हैं। अब्बा, आज हमें प्यार करना। अब्बा, आज हम आपके पास में आते हैं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर देना। धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए। हालेलुया। जोर से ताली बजाएंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। आपके पास जो बैठे हाथ मिलाकर बोले जय यीशु। हाँ, अच्छे से हाथ मिलाइए, बोलिए प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप इधर आ सकते, जगह खाली है, इधर बैठ सकते हैं। हालेलुया। ओके, आफ्टर लॉन्ग टाइम फिर से चेहरा देखने मिल रहा है। हालेलुया। ओके, सो एज टुडे इज द अ फीस्ट ऑफ सेंट थॉमस। हालेलुया। तो सेंट थॉमस का जैसा विश्वास बहुत डाउट वाला था ना, डाउट वाला था, लेकिन उसका विश्वास जागा छूने के बाद। हालेलुया, हालेलुया। आइए आज हम लेते हैं जॉन चैप्टर 11 वर्स 16। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 16। पढ़ेंगे। Thomas, who was called to twin, TWIN, and said to his fellow disciples, "Let us also go, that we may die with him." Hallelujah. When Jesus decided to raise Lazarus को जिंदा करने के बाद everyone was feared, and उसके बाद सब उसके पीछे पीछे चलने लगे थे लोग। और उस समय ये वचन लिखा था, लेट अस ऑल्सो गो। थॉमस कहता है, लेट अस ऑल्सो गो देयर दैट वी मे डाई विथ हिम। जो व्यक्ति उस समय इतना डरपोक, इतना मतलब कि प्रभु के साथ उतना विश्वास नहीं, लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि चलो उसके साथ में, हम उसके साथ मरना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? मरना चाहते हैं। लेट अस ऑल्सो गो दैट वी मे डाई विथ हिम, उसके साथ मर सके। ये कभी होता है जब हम अपना हर एक कंफर्ट जोन को छोड़ते हैं, जब हम अपना जीवन को प्रभु के साथ में जोड़ते हैं, लेकिन बाकी सारा चीज सेकेंडरी है। क्यों बाइबल कहते हैं अपना क्रूस हर दिन उठाने के लिए। और ये व्यक्ति भी वही किया था।
प्रभु के साथ मर मिटने के लिए तैयार हो गया। और बाइबल हमें कहता है कि वो चुना उसके रास्ते में चलने के लिए, और बोलते हैं लेट्स गो। एक बार हिंदी में पढ़ेंगे प्याली आंटी, 11:16। इस पर थॉमस ने, जो यमल कहलाता था, अपने सहशिष्यों से कहा, हम भी चले और उनके साथ मर जाए। हम भी चले उसके साथ मर जाए। ये कब कौन कह सकता है? जो प्रभु के सच में पकड़ के चलना चाहते, चाहे जितना भी प्रॉब्लम आ जाए, जितना भी परेशानी आ जाए, जितना भी कुछ आ जाए, लेकिन वो प्रभु के साथ में मर मिटने के लिए तैयार हो जाता। हालेलुया। थॉमस का काम था लोगों तक जाकर सुसमाचार बांटना। जरा सोच के देखिए कितना समय, उसका लाइफ कितना कठिन हो सकता है। हाउ डिफिकल्ट इट वॉज। मारना पीटना, कैसा कैसा उसके साथ में अत्याचार हुआ, क्या क्या नहीं फेस किया होगा। लेकिन फिर भी आज थॉमस वन ऑफ द अपोस्टल्स, उसके वजह से आज भारत में ईश्वर का वचन पहुंचा। आमीन, हालेलुया। जोर से ताली बजाकर धन्यवाद देंगे। और सच में अगर वो आज नहीं आता तो जरा सोचिए, ईश्वर का वचन आता, लेकिन कहीं ना कहीं, लेकिन बहुत देर होता है कि नहीं। लेकिन थॉमस एक व्यक्ति अपोस्टल्स, उसके द्वारा वचन आया, लेकर आया, हिम्मत से गया, प्रचार किया, और आज उसके वचन को हम सुनने पा रहे हैं। हालेलुया। वो मतलब कि हिम्मत था, उतना ड्यूरिंग सफरिंग्स में भी, इतना प्रॉब्लम्स में भी, इतना परसिक्यूशन के बाद में भी थॉमस ने पीछे अपना कदम नहीं उठा। आज प्रैक्टिकल लाइफ्स में अगर आके देखिए, हम सभी लोग चर्च जाते, सब कुछ करते, प्रार्थना करते, मिनिस्ट्री वाले हैं, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ऊंच नीच आता ही आता है। आता है कि नहीं आता है? लेकिन क्या हमें प्रभु के रास्ता छोड़ देना चाहिए? आज देखिए, लोग आज इतना इजी गोइंग हो गया, वचन में लेके कहता है लेट अस गो ऑल्सो एंड दैट वी मे डाई विथ हिम। आज बंद किया, उसके साथ मर जाना। आज लोग का प्रॉब्लम्स इतना हो गया, इतना वचन मिला है, इतना रिट्रीट्स अटेंड किया है, लेकिन आज मर मिटने के लिए प्रभु के साथ में नहीं है। बहुत बहुत कम है जो अपना जीवन को त्याग करते हैं, जैसा लाइफस्टाइल है। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम। हम मर मिटना नहीं चाहते, हम मारने के लिए रेडी है, लेकिन प्रभु के साथ मरना नहीं चाहते। मतलब क्या है? अगर मैं मसीह में हूं तो मैं एक नया सृष्टि हूं, अकॉर्डिंग टू सेंट पॉल सेज, इफ आई एम न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट, माय ओल्ड थिंग इज पास्ट। मेरा पुराना बीता हुआ कल चला गया। हम कैसे नया बनेंगे अगर वचन हमारे काम जीवन में काम नहीं? क्या सुनने से हो रहा है? क्या मेरे जीवन में वो काम कर रहा है भी कि नहीं कर रहा है? एम आई जस्ट लिसनिंग और एम आई डूअर्स ऑल्सो? ये सबसे बड़ा चीज है। मसीह जीवन वाले आज इतना कंफर्ट जोन में आके कंफर्ट जोन छोड़ना ही नहीं चाहता, छोड़ना ही नहीं चाहता। आज इतना लोग, अभी देखे ना, नीलर आ गया, ये आ गया, घुटना टेक कर, एसी चाहिए, फैन चाहिए, भाई तभी आराधना स्तुति कर पाएंगे कि नहीं? बोलो ना। हाँ, आप पहले जमाने में था ऐसा, क्योंकि दिल उन लोग का ऐसा था कि जहां रुके घुटना में आ जाए, प्रभु को हम आराधना करें। आज लोग का इतना कंफर्ट में आ गया है, लोग आज इतना कंफर्ट में आ गया है, अगर नीलर ना हो तो नीचे जमीन में भी नहीं आना चाहता है। लोग आजकल झुकना नहीं चाहता है, कपड़ा खराब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, नीलर रहने से तभी हम झुकेंगे। वैसा प्रभु को प्रसन्न नहीं है। आप नहीं भी घुटना ठीक हो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर करना है तो ये सारा कंफर्ट से हटना पड़ेगा। तो ब्रदर, ये सब जो लगाया फादर लोग क्या करें, ये तो ठीक है, लेकिन सच में अगर हम अपना घर में कैसा है, घर में कैसा है भाई? घर में भी क्या नीलर चाहिए? घर में भी कंफर्ट जोन का, आराम से सोफा में बैठ के पैर में पैर लगाकर हम प्रार्थना करने मिला है। बहुत कम व्यक्ति के घर में देखता हूं कि घुटना टेक कर प्रभु के सामने में आते हैं कि नहीं प्रभु धन्यवाद देता हूं, नहीं प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, प्रभु ये घुटना का दर्द तेरे दर्द से कुछ नहीं है। थॉमस व्यक्ति इतना मगन था बांटने में, समाचार बांटने के लिए, इसीलिए अपना जीवन का परवाह नहीं किया। हालेलुया। उसका जो डाउट था वो डाउट उसका विश्वास बन गया छूने के बाद। हालेलुया। अब में आज कितने लोग वचन सुने हैं, ये व्यक्ति तो डाउट किया था, डाउट के वजह से इसका जीवन में परिवर्तन आ गया। लेकिन आज हम में से कितने सारे लोग वचन सुने, हमारा विश्वास कैसा है? आज भी कितने लोग का डाउट होता है, प्रार्थना करके जा रहे काम होगा कि नहीं होगा,
ये व्यक्ति एक ही बार डाउट किया, लेकिन उसका जीवन में प्रभु पूरा काम कर दिया। हालेलुया। आज वो हाथ उस समय हाथ देकर छुआ था, आज तो पूरा हृदय का वचन आपके हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दो, इसके लिए प्रभु को महिमा करो। उस समय उसने एक उंगली छुआ था, आज अपना पूरा जीवन पवित्र आत्मा के साथ सब कुछ दे दिया। वो क्या है? ईश्वर का वचन। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज लोग समझ नहीं पाते, उसने छुआ था, डाउट क्या छुआ? अरे उस समय का डाउट और आज का डाउट देखो। पूरा वचन देने के बाद भी फिर भी लोग आज अंधापन है, अंधकार छाया हुआ है। उस व्यक्ति तो प्रभु के साथ चला था, फिर भी ऐसा हालत। आज लोग के पास सब कुछ होने के बाद में भी अंधकार की रास्ता में, अंधकार की रास्ता में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, लेट्स टेक Luke chapter 9 verse 23. 9 verse 23. इसके बाद ईसा ने सबों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है, वो आत्मत्याग करे, आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन, वंस इन अ ब्लू मून नहीं कि परेशानी आए तब क्रूस उठाओ। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाओ। Then he said to them all, if anyone want to become my follower, let them deny themselves. आपका पोजीशन क्या है? आप संसार में कितने बड़े डिपार्टमेंट का हेड है, आप कितना बड़ा करोड़पति इंसान हो, आपका कितना लग्जरियस हो, let them deny themselves, deny the position, deny the properties, come and be with Jesus. Carry that cross. अच्छा अच्छा संपत्ति होने के बाद में भी लोग के जीवन में बहुत प्रॉब्लम आता है, आते ही आता है। The Bible says, then he said, let anyone, if anyone wants to become my follower, let them deny themselves, take up their cross daily and follow me. अच्छा दिन आता है तो प्रभु प्रभु है ना, थोड़ा समय आता है, अब ज्यादा परेशानी आ जाता है तो पूरा एक हफ्ता चर्च में है, एक महीना चर्च में है, 12 महीना चर्च में है। क्यों? बहुत बड़ा आफत है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन प्रभु कहता है, जरा सोच के बताओ, जितने लोग प्रॉब्लम्स में है कि नहीं है? बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स में रहते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, प्रभु बाइबल कहता है, टेक अप योर क्रॉस एवरी डे, डेली अपना क्रूस उठा। तो क्रूस उठाने का भी ताकत देता कौन है? हेलो बोलो ना। लेकिन आज का मालूम है लोग का सोच विचार क्या है? अरे यार, मेरा जीवन ऐसा है, मैं इतना प्रभु की आराधना करता हूं, मैं मिनिस्ट्री वाला लोग हूं, लेकिन दूसरे के जीवन में देखता हूं वो उन्नति कर रहा है, जो कि उतना प्रभु के साथ संबंध भी नहीं है। आप कभी सुने ऐसे लोगों को? Have you heard about these people? अरे I am worshipping, I am coming regular to the church, though I am not growing, मेरा तो उन्नति नहीं हो रहा, संपत्ति नहीं बन रहा है। लेकिन जो सब प्रभु में नहीं है उन सब का उन्नति हो रहा है। अरे भाई, उसका रास्ता अलग है, तुम्हारा रास्ता अलग है। तुम धनी हो कि तुमको आराधना करने का मौका मिला है। हालेलुया, हालेलुया। तुम सबसे ज्यादा महान राज्य के खोज में लगे हो, तुम संसार के खोज में नहीं लगे हो, इसीलिए तुम सबसे ज्यादा धनी हो, क्योंकि तुम्हारा राज्य स्वर्ग है, यहां का राज नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैक्सिमम पीपल आर थिंकिंग, अरे एटा की होबे, अबर मेरा वो कैसे होगा, मेरा वो कैसे होगा, चिंता। मैंने लास्ट टाइम भी शायद एक बार लेंथ के समय में मैंने बोला था, एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, प्रार्थना में इतना खो जाता है और प्रभु के साथ में वार्तालाप करता है। मैन सी कम्स बिफोर द थ्रोन, स्वर्ग के सिंहासन के सामने आता है और वो बोलता है कि अरे प्रभु, मेरा क्रूस इतना भारी है, मेरा क्रॉस जो है, लॉर्ड दिस क्रॉस इज वेरी हेवी, वेरी वेट, बहुत है इसका वेट। तब बोलता है, एक काम कर, यू कीप योर क्रॉस हियर, कीप डाउन, मतलब अपने क्रूस को इस दरवाजे के पास रखो। एक गेट है, ये गेट के अंदर जाओ, बहुत सारा क्रूस रखा हुआ है और उसमें से जो तुमको हल्का लगता है तुम वो उठा लो। तो लड़का क्या करता है, अपना क्रूस को उठाकर गेट का पास रखता है साइड में, बोलता है उसको वहीं रखो और तुम जाओ। जैसे ढूका, रखा क्रॉस, चला गया, खोज रहा है, बोलता है अरे ये तो बहुत बड़ा क्रॉस है, ये तो बहुत छोटा क्रॉस है, ये तो बहुत भारी क्रॉस है।
देखते 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 अंत में उसे एक क्रॉस मिला। क्रूस मिलने के बाद में और वो बाहर निकला, प्रभु ये क्रूस अच्छा है। बोला बेटा ये पसंद है तुमको, ये ठीक है तुम्हारे लिए? बोलता हाँ प्रभु ये ठीक लग रहा है मुझे। बोलता जो तूने छोड़ा था वही क्रूस है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो लोग को लगता है कि दूसरा का क्रूस बहुत हल्का है, बहुत बहुत साधारण लगता है, उसका जीवन में कुछ नहीं है। लेकिन यह व्यक्ति अपना जीवन में सब कुछ से प्रभु संभालने के लिए ताकत दिया, सबको सबका क्रूस देख लिया। देखने के बाद में अंत में बोलता है प्रभु ये क्रूस हल्का है, ये उठाऊंगा। बोलता है बेटा ये तेरा ही क्रूस था। बोलता है मेरे ही क्रूस मुझे भारी लगा, अभी कैसा हल्का लगने लगा? बोला तेरा विश्वास कैसा है? तेरा विश्वास कैसा है? हालेलुया, हालेलुया। और एक चीज है, पूर्वजों से एक ना कहानी बनते हुए आती है ना, हम सुना एक पूर्वज से ना एक रीति रिवाज चलती आ रहा है। एक विश्वासी है और उसके माता पिता दोनों अंधे है ना, दे आर बोथ ब्लाइंड। सो व्हेनेवर दे कम बिफोर द टेबल, डाइनिंग टेबल में आता है ना, वो लोग ऐसा टेबल में हमेशा आवाज करते आता है ना, दे ऑलवेज बैंग नॉइज का, बिकॉज बिल्ली आता है खाना खाने के लिए और खाना चोरी करता है, उसी समय क्या करता है आवाज करते रहता है, आवाज करते रहता है खाना खाने का टेबल में। तो द कमिंग जनरेशन, उन लोग के जब उन लोग का हस्बैंड वाइफ का बच्चा हुआ तो दे कैन सी नो, बच्चा हुआ उन लोग का भी बच्चा हुआ, तब उस समय तक भी जितने लोग खाना खाने बैठते थे टेबल में तो वो लोग भी क्या करते थे, तो एक ज्ञानी आदमी आया तो बोलता है अरे ये क्या हो रहा है भाई, आप लोग खाना खाने का टेबल में ऐसा ऐसा पटक क्यों रहे हैं? तो बोलता अरे नहीं यहाँ से कुछ बिल्ली जाती है खाना खाती है तो इसीलिए ऐसा है। तो बोलता है कि ये मेरे पूर्वजों से चलती आ रही है, जो मेरे माता पिता करते आ रहे थे, दादा दादी करते आ रहे थे, तो हम लोग भी खाना खाने के टाइम में ऐसे पटकते रहते थे। हालेलुया। तो बोला कि वो लोग एक्चुअल में ना देख नहीं पाते थे, अंधे थे ना, तो वो लोग क्या करते थे, बोलता अरे वो तो ठीक है, तो वो लोग तो अंधे थे, आप अंधे हैं क्या? डू यू अंडरस्टैंड? वो लोग अंधे थे, दे वर ब्लाइंड, आर यू ब्लाइंड? वो अंधे थे, आप समझे मेरे बात को, वो अंधे थे तो लोग क्या करते थे, बैंग करते थे ताकि बिल्ली भागे। लेकिन आज लोग के पास, उसके पास में अंधा था, अंधा नहीं है, लेकिन आज भी क्या कर रहे वो समझ रहे बात को? लेकिन बोलता है आज तो तुम्हारे पास में दृष्टि है, यू कैन सी, व्हाई यू नीड टू बैंग। वो आदमी का आंख पॉप अप हो गया, बोलते ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कभी। हालेलुया। आज का समय में भी वही है, पूर्वजों, अरे मेरा बाप दादा करते हुए आ रहा है, अरे वो लोग अंधा हो सकता है, तुम तो अंदर नहीं है, यू आर नॉट ब्लाइंड बिकॉज यू हैव रिसीव्ड द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। तुमने ईश्वर का वचन को लिया, मेरे पूर्वजों ने नहीं ले सका होगा, वो नहीं जानते होंगे, दे मे बी ब्लाइंड इन द वर्ड ऑफ गॉड, अंधकार में थे। लेकिन आज तो स्वयं कलीसिया को, ये नया पीढ़ी को तो वचन दिया गया है, तो फिर भी क्यों तुम लोग बैंग कर रहे हो? हालेलुया। मतलब फिर भी क्यों प्रभु के सामने छाती पीट रहे हो, लेट रहे हो, माथा पटक रहे हो? यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? दिस इज बिकमिंग अ चर्च नाउ। अंधकार में चलता है, पूर्वजों से जो चलती आ रहा है वही है। हालेलुया। हर दिन अपना क्रूस उठाओ। क्या करो? हाँ, एक दूसरे को देखकर बोलो, हर दिन प्रभु का क्रूस उठाओ। हालेलुया। बोलो वो क्रूस आपका हल्का है, बोलो आपका क्रूस हल्का है, प्रभु आपको ताकत देता है उठाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 35, रोमियो अध्याय 8 पद संख्या 35 में देखिए क्या लिखा था, हु विल सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ क्राइस्ट? कौन हमें ईश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? जरा सोच के देखना। हाँ, पढ़ेंगे एक बार जल्दी से, फास्ट फास्ट। कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? कौन अलग कर सकता है? कौन उसके प्यार से अलग कर सकता है? आज क्यों लोग प्यार से कमी में चलते हैं मालूम है? क्योंकि प्रॉब्लम्स इतना ज्यादा है, लोग का आज प्रेम संसार के प्रति इतना ज्यादा हो गया है कि प्रभु का प्रेम अब छोटा लगता है। आज संसार में इतना मतलब कि चाहत लोग का बढ़ गया है कि क्या बताएं। इसीलिए बोलते हैं कौन, हु कैन सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ क्राइस्ट? हु कैन सेपरेट? योर प्रॉब्लम्स, योर फैमिली, योर एनिमीज?
कौन आपको ईश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? आप जरा सोच के देखो, क्यों आज हमारा प्यार इतना ठंडा क्यों हो जा रहा है? अब लव इज गेटिंग कोल्ड डे बाय डे. वी नीड ऑलवेज बी फायर, हमेशा आग जलना चाहिए. लेकिन प्रभु के मतलब ठंडा हो जाने का मतलब क्या हो गया कि बहुत अभी आलसीपन है ना. अरे ठीक है, बारिश है, अभी सीजन है. बेटा सीजन तो बारिश का रहेगा, लेकिन तेरे जीवन में सीजन कैसा वो देखो. बारिश का सीजन तो होगा ही होगा, 12 महीना में एक सीजन आता है, वो रहेगा. लेकिन क्या मुझे इस बारिश की वजह से मैं प्रभु से सेपरेट हो रहा हूं? क्या मेरा बीमारी है जो मुझसे मैं अलग हो रहा हूं? क्या मेरा फाइनेंशियली प्रॉब्लम है जो मैं अलग हो रहा हूं? क्या मेरे घर में लड़ाई झगड़ा है जो मैं इससे प्रभु के प्रेम से अलग हो रहा हूं? हाउ इज माई रिलेशनशिप? हाउ इज द लव? ये प्रभु का प्यार कैसा है? कौन से जगह में हम हैं? आज हमेशा मैं कहता हूं, फिर से कह रहा हूं, ये चर्च एक ट्रेनिंग सेंटर है. क्या है? हेलो बोलो ना. ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग ग्राउंड है ये. जो इंसान, जो व्यक्ति यहां चर्च में प्यार करना सीख गया एक दूसरे को, वो संसार को जीत सकता है. हालेलुया, हालेलुया. और जो व्यक्ति संसार, जहां पर जो चर्च में है, जो डिवीजन है, जो प्रॉब्लम्स है, जो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, खेलना चाहता है, जो यहां पर ही प्यार नहीं कर सकता, वो संसार में किसी को प्यार नहीं कर सकता है. क्योंकि चर्च सिखाता है प्यार कैसा करना है. प्रभु का चर्च है, वो सिखाता है कि एक दूसरे को प्यार कैसा करना है. और जो इंसान यहां नहीं सीख सकता प्यार कैसा है, तो संसार क्या घर में भी किसी को वो प्यार बांट नहीं सकता है, क्योंकि प्रभु का प्रेम से वो व्यक्ति नहीं भरा है. हालेलुया, हालेलुया. क्योंकि जो आपके अंदर में है वही तो बाहर आएगा. जो आपके अंदर में वही आएगा. अगर आप यहां से प्रभु से प्रेम लेके जाओगे तो क्या बांटोगे आप? नफरत. बोलो ना. तो प्रेम ही ना मिलेगा आपको. इफ यू रिसीव लव यू विल गिव. बाहर से अगर नफरत लेके आओगे तो क्या होगा? आज लोग कितना बात याद रखते, प्रभु का वचन याद नहीं रखते. हालेलुया. ओके, यूहन्ना अध्याय 14 पद संख्या 5 और 6 जल्दी पढ़ेंगे. जॉन चैप्टर 14 वर्स 15 and 16, 5 and 6. जॉन चैप्टर 14 वर्स 5 and 6. मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो. ईसा ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ. I am the way, the truth and the life. मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता. हालेलुया. अब देखिए इसमें बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है. अगर आप ये वचन को अगर पढ़ेंगे ना अच्छा तरीका से, ये चर्च को पूरे एक रेवलेशन दिया है. बहुत बड़ा रेवलेशन है इसमें. क्या रेवलेशन है? इसके द्वारा बाइबल में भी प्रिंट हो गया ये वर्ड, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइट. ये किसका वजह से हुआ? थॉमस ने पूछा. देखिए क्या लिखा हुआ है, लॉर्ड वी डू नॉट नो वेयर यू आर गोइंग, हाउ कैन वी नो द वे? वी डू नॉट नो वेयर वी आर गोइंग. इसका फर्स्ट लाइन पढ़िए हिंदी में, 14 का 5. 14 का 5. मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो. ईसा ने उससे कहा, आप सुनिए, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ. कौन है? मैं हूँ. कौन? मैं कौन हूँ? यीशु है. हालेलुया. आगे. मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता है. मुझसे होए बिना तुम पिता के साथ नहीं जा सकता. आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ. नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी. मुझसे होकर ही जाना पड़ेगा. क्यों होकर जाना पड़ेगा? क्यों? हम पवित्र नहीं है. Am I holy? Am I really holy? I have sinned. My mind, my thoughts, my ये. तो हमें अगर जाना ही है अब्बा के पास में, तो मुझे प्रभु यीशु के होकर जाना पड़ेगा. मीन्स थ्रू जीसस वी हैव टू गो अब्बा फादर. हाउ? बाय क्लेंजिंग आवरसेल्फ विद द ब्लड ऑफ जीसस. कैसे जाना है?
यीशु के लहू से धुल कर, जैसे कि मैं हमेशा सबको बोलता हूं, जब आप प्रार्थना करते हो तो यीशु के नाम लेकर, तो अब्बा को बोलना, प्रभु अब्बा पिता मैं यीशु के नाम लेकर तेरे पास में आया हूं। क्योंकि एक ही व्यक्ति है पूरे संसार में, पूरा मानव जाति में, पृथ्वी में, सब जगह में, प्रभु यीशु, हालेलुया। और उसी के नाम लेकर हम जा सकते हैं अब्बा पिता के पास, और कोई नहीं है। और किसी नाम लेकर आपका प्रार्थना, मुझे नहीं लगता मैं इसमें बहुत स्पर्श हूं। ओनली थ्रू जीसस, ओनली यीशु के नाम लेकर ही प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, और किसी का नाम लेकर नहीं। सीधा बात बोलता हूं, हालेलुया। आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। मैं ही मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। यीशु ही मार्ग है। कभी प्रार्थना में ये तो बोलो, कभी तो प्रार्थना में बोलो, प्रभु मेरा रास्ता भटक गया है, मुझे अपने रास्ते में चला, प्रभु मैं संसार में फंस गया हूं, मुझे अपने रास्ते में लेके चला। समटाइम्स प्रेयर इन दिस वे। कैसे फंस गया? परिवार का बहुत सारी बात में मैं हमेशा कहता हूं, स्पर्श रूप में परिवार में सबसे ज्यादा आपको दिक्कत आएगी, और मैक्सिमम लड़ाई झगड़ा, मैक्सिमम टेम्पटेशंस आपको फैमिली से ही आएगा। दूसरा है आप जिससे करीब में हो, और चर्च से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आएगा, पर उस जगह में मुझे कैसा जीना है, उस जगह में मुझे कैसा चलना है, दैट इज द मेन थिंग, दैट इज द मेन मोटो। हालेलुया, हालेलुया। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 5। याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 5। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 5। 1 वर्स 5। यदि आप लोगों में किसी में प्रज्ञा का अभाव हो, किसी में प्रज्ञा का अभाव हो, तो वो ईश्वर से प्रार्थना करे, ईश्वर से प्रार्थना करे, और उससे प्रज्ञा मिलेगी। उसे क्या मिलेगी? प्रज्ञा मिलेगी। आगे, क्योंकि ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबों को देता है। खुले हाथ और क्या करता है? खुशी से सभी लोगों को देता है। इफ एनी वन ऑफ यू इज लैकिंग इन विजडम, आस्क गॉड who gives to all generously. Ask God. प्रज्ञा नहीं मिल रहा, ज्ञान नहीं मिल रहा, मांगो ना प्रभु से। सब मांगता है कुछ ना कुछ, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, बुक ऑफ विजडम चैप्टर 7 वर्स 7 में भी कहता है, एक बार पढ़ो उसको। बुक ऑफ विजडम, प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 7 में, मैंने प्रार्थना की और प्रज्ञा की आत्मा उतर के आई। When I prayed, what happened? The spirit of understanding, knowledge came. ये कभी कभी प्रार्थना में मांगूंगे। क्यों? देखिए सोलोमन जो था, वो क्या मांगा प्रभु से? सीधा उसका ज्ञान ही मांग लिया। हालेलुया, हालेलुया। उसका राज्य में काम करना है तो प्रभु का ज्ञान चाहिए। उसके राज्य में काम करना है तो उसकी प्रज्ञा, उसका विजडम होना चाहिए, उसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। हाँ पढ़े। मैंने प्रार्थना की और मुझे विवेक मिला। मुझे क्या मिला? विवेक मिला, प्रज्ञा मिला। मैंने विनती की और मुझ पर प्रज्ञा की आत्मा उतरा। क्या उतरा? प्रज्ञा की आत्मा उतरा। आप भी प्रार्थना करो, लॉर्ड आई नीड दैट सेम, एंड क्लेम दैट वर्ड। लास्ट वीक मैंने समझाया था ना, क्लेमिंग द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। कोई अगर नहीं सुना वीडियो में जाके लास्ट वीक का सुनना, 1-2 दिन पहले मैंने डाला है। क्लेमिंग द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। गो एंड लिसन, क्लेम करना सीखो। अभी भी इतना साल से हम आ रहे हैं चर्च में, इफ टिल नाउ इफ यू आर नॉट रेडी टू क्लेम द वर्ड ऑफ गॉड, आई एम सॉरी, दिस इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम इज गोइंग टू कम, मींस लैक ऑफ विजडम। अभी भी ज्ञान का कमी है, मतलब अभी भी स्पिरिचुअलिटी में मैच्योर नहीं आया, किंगडम ऑफ गॉड में अभी तक बढ़ा नहीं है। And I call them a immature person. अभी भी बच्चा है, इतना साल से मसीह जीवन में आ रहा है, वचन सुन रहा है। आई एम सॉरी, डोंट टेक इट पर्सनली, बट वी हैव टू कम अप, है कि नहीं है? हमें आना है, जागना होगा। इतना साल से वचन सुन रहा है, एंड स्टिल नाउ पीपल आर प्रेइंग लाइक अ पैरट। किसी का जब प्रार्थना सुनता है, बक 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 बक, नो वर्ड ऑफ गॉड। हाउ डू यू फाइट विदाउट द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड? आप कैसे युद्ध लड़ेंगे बिगर ईश्वर के वचन के द्वारा?
इतना लंबा प्रार्थना करने का जरूरत नहीं, 2 मिनट प्रार्थना करो, वो 2 मिनट मेक श्योर इन दैट 2 मिनट्स एटलीस्ट 2 to 3 वर्ड ऑफ गॉड यू मस्ट क्लेम इन दैट 2 to 3 मिनट्स में क्लेम करो वचन को। I always teach people never pray like a parrot, नहीं, दरकार नहीं है इतना लंबा करने का नहीं। प्रभु तेरा वचन कहता है ये, तेरा वचन कहता है ये, हमेशा वचन लेकर घोषणा करो, वचन लेकर प्रार्थना करो। घर का प्रॉब्लम, ऑफिस का प्रॉब्लम, बिजनेस में, बच्चा में, दुष्ट आत्मा का प्रॉब्लम है, वचन उठाओ बोलो, वचन उठाओ बोलो। मैक्सिमम लोग आज क्या है, दुख में, तकलीफ में शैतान दबाते जा रहा है और वो दबता जा रहा है। क्यों? वचन नहीं जानता है, वचन जानने के बाद में भी घोषणा नहीं करता है। 100 बार साल में रिट्रीट करता है लेकिन वचन घोषणा नहीं करने जानता। আমার জন্য একটু प्रार्थना করবেন, আমার জন্য नहीं, दैट इज ओके सम टाइम, बट आफ्टर रिसीविंग द वर्ड ऑफ गॉड। मैं नहीं कर रहा हूं कि पूरा बाइबल, अरे जिस समय आपको तकलीफ है वचन उठाओ, एक वचन उठाओ काफी है बीमारी को भगाने के लिए, आपको चंगा करने के लिए। आमीन, हालेलुया। ऑलवेज आस्क लॉर्ड, आई वांट टू क्लेम योर वर्ड, मुझे ताकत दो, फिल, प्रार्थना करो, वचन लो। हाउ? फिल विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। ये लोग आज अपना अगर सपोज कि किसी को अच्छा एडमिशन कराना हो तो 4 जगह अपना बच्चा के लिए फॉर्म देखते हैं, उठाते कि नहीं? बोलो ना। अच्छा स्कूल हो, कॉलेज है, कुछ भी हो, उठाते हैं, सब जगह देखने पड़ता है कैसे, कौन अच्छा बेस्ट है, क्या लेंगे। मेरे इतना कभी कभी खुद का समय बाइबल में घुसाओ ना अपना दिमाग को, वचन पे। प्रभु कौन सा वचन आपका मूल मिलो, कौन सा वचन पढ़ूं, कौन सा वचन क्या करूं, उतना तो समय दो। जो प्रभु का है वो प्रभु को तो मिलना चाहिए। क्लेम द वर्ड ऑफ गॉड। ये नहीं है प्रार्थना करो, कम ऑन योर नीज, लिफ्ट योर हैंड्स एंड प्रे। आजकल लोग हाथ नहीं उठा सकते। अरे पीपल आर नाउ सो, मतलब कि हाथ उठना ही नहीं चाहता। बाप रे बाप, लग रहा है शैतान पूरा नीचे करके रखा है, पूरा बंधन में। They cannot live. अरे those who are really set free, they will worship like whoever sitting beside me, they don't even care. Why? I am worshiping the King of Kings, the Lord of Lords. I even don't care कौन मेरा अगल बगल में बैठा हुआ है। लोग आज देखते हैं कौन अगल में है, बगल में, मेरा आराधना करने में, ये सब में नहीं, दरकार नहीं है। आपका कोई भी पड़ोसी भी, अपना जान पहचान भी होने से you are no more now. When worshiping, no one, आप कोई नहीं है अगल बगल में आपका, you and your Jesus, that's all. आज लोग हाथ नहीं उठता। बाप रे बाप, कितना बोल। अरे why do I say lift your hands and praise? क्यों मैं बोलता हूं हाथ उठाओ आराधना करो? अरे कारण है उसका। It's a, you know, there are lot of जो posture होता है ना हाथ उठाने का, हाथ ऐसा करने का, ऐसा करने, there are all meaning. I will teach you next week, coming week में बताऊंगा कि posture क्या होता है, क्यों मैं बोलता हूँ हाथ उठाने, क्यों मैं बोलता हूँ आराधना करो। कौन लोग तो मुंह से यीशु का नाम नहीं निकलता ठीक से। बोलता हूँ अरे when I say स्तुति करो, प्रेज करो, मतलब you should always thank you Jesus, praise you Jesus, worship, speak loud, जोर से अंगीकार करो। Why did जोशुआ को बोला गया है आखिरी राउंड में चिल्लाकर आराधना करो, चिल्लाकर बोलो? क्यों बोला भाई? क्या चुप चुप नहीं बोल सकता था? ताकत है, सामर्थ्य उसमें। Why did Moses lifted it both hands and the Israel जनता वो जीत रहा था? क्यों? कारण था। अरे आपका हाथ उठाने का मतलब है प्रभु से आप हाथ बढ़ा रहे हो, विनती कर रहे हो, प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, मैं तेरा हाथ मुझे चाहिए। मूसा घुटना टेक कर, हारून और हूर एक तरफ में, जब देख रहा ताकत नहीं मिल रहा, हाथ उठाया, इधर से भी उधर से भी हाथ उठाया, आराधना करने लगा, स्तुति करने लगा। भाई इसमें ताकत है। आपका हाथ उठाना, आपके परिवार में जो जंग हो रहा है आप उस जगह से बाहर निकल रहे हैं। आपका हाथ उठाना, कोई बीमार है, आप यहां आराधना कर रहे हो हाथ उठाकर, लेकिन कहीं और छुटकारा हो रहा है। आप यहां उठाकर हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो, चिल्ला रहे हो, तो जो कोई भी बंदीगिरी में है वो आजाद होता है। लेकिन आज लोग हाथ उठाना नहीं चाहते हैं, प्रार्थना नहीं करना चाहते, स्तुति नहीं करना चाहते हैं। कितना वचन आता है, लोग, मैं दूसरा जगह भी जाता, दे शाउट, दे स्क्रीम, दे डांस। You know why? They are receiving the revelation. वो पावर से रिसीव करते हैं, and they receive, enjoy करते हैं, ताली बजाते हैं, गाते हैं, they praise करते हैं, Lord I thank you for this word of God. और मैं जब यहाँ आता हूँ सच में देखता हूँ, इतना दिन से प्रीच कर रहा हूँ, लोग यहाँ मतलब कि जज्बा नहीं है, रिसीव करने का वो स्पिरिट नहीं है। आते हैं ऐसे ही, नो, वो जील बंद किया हो।
Lord, I have come to receive your word. I have come to receive you, to see you, to listen you. मैं आपको मिलनी है, आपको सुननी है, वो जज्बा होना चाहिए. अच्छा वचन आ रहा है, चिल्लाओ मत. देखो कौन आपके बगल में कहा, what embarrassing, no embarrassing. That person have received the revelation. वो रिसीव किया है, इसीलिए उसके अंदर में जो आत्मा था बंधन का वो आजाद हो गया, इसीलिए वो चिल्लाने लगा, लॉर्ड थैंक यू, लॉर्ड प्रेज यू, हालेलुया हालेलुया. लेकिन लोग आज जैसे आते वैसे, अरे आप अगर रिसीव करोगे आपके जीवन में वैसे चमत्कार होता है. हालेलुया. आप देखें ना, एक कोई अगर क्या बोलते हैं, ट्रम्प का बगल में 2 बॉडीगार्ड रहता है ना खड़ा होके, नो वंडर को इतना फालतू स्पीच देता है लेकिन फिर भी ताली बजाता. वाह वाह वाह, है नहीं, है कि नहीं है? Say no. Yes. Now suppose your son or daughter is performing on the stage. Do you think you will sit quiet and like this, ऐसे देखेगा बैठ के? बोलो ना, आपका बेटा बेटी अगर स्टेज में परफॉर्मेंस कर रहा है, do you think आप ऐसे बैठ के देखेंगे? देखेंगे आप? हाँ? You will be more excited. Come on my baby, come on my son, come on, cheer up करता है कि नहीं है? Now when the word of God comes, oh बाबा, जब ईश्वर का वचन आता है, आंख बंद होता है, कान इधर जाता है. हालेलुया हालेलुया. नहीं, when word of God comes, enjoy, start clapping, praising. You want to throw, don't throw anything else, only your purse. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हाँ, जब आप प्रभु की आराधना करते, स्तुति करते, मैं कहता हूँ उसी में सबसे ज्यादा महान चमत्कार होता है. मैं जब बाहर सुनता हूँ कुछ, मुझे इतना मजा आता है सुनने में कि मैं, प्रभु वाह, थैंक यू लॉर्ड, दिस इज द वर्ड फॉर मी, थैंक यू लॉर्ड. और मैं चिल्लाता हूँ उसी समय, लॉर्ड थैंक यू, प्रेज यू, वर्शिप. अरे घर में बैठता हूँ चुपचाप बंद में, सुनते सुनते मैं खुद अलग ही एक तो एनवायरमेंट बन जाता है. जब आप पॉजिटिव में, एनर्जी में भर जाएंगे, मैं कहता हूँ आपके घर में जितना नेगेटिविटी है वो भागेगा. आप खुद डाउनफॉल हो गए. अरे कहाँ से वचन सुन रहे लेकिन फिर भी डाउन, है कि नहीं है? When you receive the word of God, you enjoy करो, आनंदित हो जाओ, आनंदित हो जाओ. हालेलुया हालेलुया. जो को अभी भी बोल वही हालत है, बोलो हालेलुया. दोनों हाथ उठाकर बोलो हालेलुया हालेलुया. कैन वी ऑल स्टैंड? सब खड़े हो जाएंगे एक बार. Let's lift our hands. दोनों हाथ उठाएंगे इस समय 1 मिनट के लिए जल्दी से. I will sing your praises, I will sing your praises, I will sing your praises forevermore. One more time, I will sing your praises, I will sing your praises, I will sing your praises forevermore. दोनों हाथ उठाइए, लिफ्ट हैंड्स. दोनों हाथ पूरा उठाइए, पूरा हाथ उठाइए. प्रार्थना करेंगे मेरे साथ में. Are you ready to pray with me? Lord, we thank and we praise you, Lord. We worship you. Hallelujah, 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 hallelujah. Come on, church. Praise your voice. स्तुति करे, praise करे. Come on, everybody. रिबा सेखे तेरे बेरी अंदरा. Hallelujah, रिबा सेखे तेरे बेरी अंदरा. धन्यवाद. मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा. मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा. मिलकर गाए, मुझको तेरी
filled with the power of the Holy Spirit. Come on, church. Come on, everybody. मुझको तेरी जरूरत Send forth your spirit. Claim the word of God. Come on. Wisdom, book of Wisdom, chapter 7, verse 7. दोनों हाथों को उठाकर right now claim करना book of Wisdom, chapter 7, verse 7. Come on, everybody. प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 7 वचन के 7 को क्लेम कीजिए राइट नाउ. मैंने प्रार्थना किया और मुझे विवेक मिला और मुझे पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा से आप भर जाएंगे. कम ऑन एवरीबॉडी, भर जाओ, भर जाओ, प्रार्थना करो सुलेमान के जैसा. प्रभु मुझे तेरी विवेक चाहिए. कम ऑन चर्च. मैंने प्रार्थना किया, मैंने प्रार्थना की और प्रज्ञा की आत्मा. लॉर्ड गिव देम द अंडरस्टैंडिंग, गिव देम द विजडम. प्रभु तेरी प्रज्ञा से भर दे इन सभी लोगों को, प्रज्ञा से भर दे प्रभु. दे मे रिसीव द पावर ऑफ द होली स्पिरिट राइट नाउ. प्रभु तेरा वचन सत्य है, मार्ग जीवन सत्य तू ही है प्रभु. थोमा का जैसे हम लोग भी बनने पाए. प्रभु के पीछे चलो, अपना क्रूस उठाओ, प्रभु के साथ में रहना. यीशु नाम दी कथा में नंदे कथा रबो संदारी खेते रे बे. हालेलुया रबा बाबा सकतारिया रिया रिया रिया. हालेलुया हालेलुया रबा सियारे रिया रिया रिया. यस 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 यस. बी फिल्ड राइट नाउ विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट. बी फिल्ड राइट नाउ विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट. राइट नाउ, राइट नाउ. कम ऑन चर्च. मैंने प्रार्थना किया और प्रज्ञा की आत्मा उतर के आई. द सेम फायर ऑफ द होली स्पिरिट. सेके तेरे बेरी अंदरा भांसारिया रिया रिया. Yes 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 Lord, let your deliverance take place, let your healing take place in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Every unclean spirit, every demonic spirit, every witchcraft, all the nightmare, the depression, the anxiety, the financially problem, may they grow richly, my Lord, in the mighty name of Jesus. Every bondages, suffering, illness, the TB, the cancer, yes, 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 out in the name of Jesus, out in the name of Jesus. Be healed, be healed, be delivered in the name of Jesus, be delivered in the name of Jesus. हर एक दुष्ट आत्मा की ताकत से यीशु मसीह के नाम में कहता हूं, निकले यहां से, जाए. प्रभु तेरा छुटकारा आने पाए, प्रभु तेरा छुटकारा आने पाए, प्रभु तेरा छुटकारा आने पाए. हर एक टूटे घर को जोड़ दे, हर एक टूटे घर को जोड़ दे, हर एक टूटे घर को छोड़ दे. छाता रिया 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 रिया. जवान को परमेश्वर बुलाया है योद्धा बनने पाए. Let there be a warrior, let them be a warrior in Christ Jesus, let them be a warrior in Christ Jesus. सेके तेरे बेरी अंदर मांसारी के तेरा बोर अंदरिया. सेके आरिया रिया रिया रिया. Come on, come on, everybody. Jesus, Jesus, Jesus. बोले यीशु, जोर से बोले यीशु, जोर से बोले यीशु, 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 यीशु. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.